नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर डी.पी. गोस्वामी आज आपको आधुनिक भारतीय इतिहास में सामाजिक सुधार आंदोलन की साधारण विशेषताएं बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपको विदित ही है, समय समय पर प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारत में सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार सुधार आंदोलन होते रहे हैं और ये सुधार आंदोलन हुए, इनके पीछे हर बार कोई न कोई कारण बना है। सबसे महत्वपूर्ण जो 18वीं शताब्दी के पश्चात भारत में नवीन बौद्धिक लहर चली और जिसके फलस्वरूप एक जागृति का नया युग प्रारंभ हुआ, इसका मूल कारण तर्कवाद और अन्वेषण की भावनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाना माना जाता है। क्योंकि भारत में जब ब्रिटिशर्स का शासन स्थापित हो गया तो यहाँ पर एक नवीन पाश्चात्य शिक्षक वर्ग भी पैदा हुआ जो तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानवतावाद से प्रभावित था। और इन पाश्चात्य शिक्षित भारतीयों ने एक नवज्ञान से प्रभावित होकर सामाजिक एवं सुधार का कार्य प्रारंभ किया, जिसे हम पुनर्जागरण या रिनेसेंस की भी संज्ञा के रूप में भी जानते हैं। इस रिनेसेंस, इस पुनर्जागरण के जो पीछे मूल कारण जो इतिहासकारों ने खोजा है वो ये है कि सबसे पहले इसका मूल कारण था कि ब्रिटिश शासन का प्रभाव भारतीय भूमि पर जब औपनिवेशिक शासन स्थापित हो गया तो भारतीय समाज और एवं संस्कृति में व्यापक परिवर्तन हुए और इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा वो ये कि हमारी भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। और जो कुरीतियाँ हमारे समाज में व्याप्त थीं उन पर भी प्रहर प्रारंभ हुए और 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज धार्मिक अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। समाज में अनेक बुराइयां और अंधविश्वास व्याप्त थे। पुरोहित समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए थे और जन सामान्य पर विभिन्न कर्मकांडों तथा निरर्थक धार्मिक कृत्यों की सहायता से वर्चस्व स्थापित कर चुके थे। शिक्षा, ज्ञान और धार्मिक क्रियाकलापों पर उनका विशेषाधिकार हो गया था और इस कारण से महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय हो गई थी। जातीय भेदभाव बड़ा पीक पर पहुंच गया था और इन सब का पाश्चात्य संस्कृति में बड़ा विरोध हुआ। और जब अंग्रेजों की जो सभ्यता थी उसमें इन सारे आडंबरों का वहाँ पर घोर विरोध था। वे तर्कवाद में और विज्ञानवाद में विश्वास करते थे और इसके अलावा अंग्रेजों के शासन स्थापित होने के कारण जो शहरीकरण और आधुनिकीकरण भारत में लागू हो गया, उसका परिणाम यह रहा कि भारतीय संस्कृति के प्रचार की भावना भी लोगों में जागी और इसके पीछे ज्ञान को उन्होंने आधार बनाया। इस सामाजिक जागृति अभियान में प्रबुद्ध भारतीयों में नवीन जागृति पैदा हुई, जिन्होंने धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन का में एक तरह की लीडरशिप इन्हीं लोगों द्वारा दी गई। इन्होंने समाज में सुधार यानी रिफॉर्म के मार्ग को प्रशस्त किया और इस कड़ी में
जो अंग्रेजी शासन यहाँ स्थापित हो गया था उसके कारण सुधार का एक सामाजिक और विचारधारात्मक आधार भी बन गया था। इसका मूल जो देखने को मिला है वो है मध्य वर्ग का आधार। अंग्रेजों के शासन के स्थापित हो जाने के पश्चात भारत में एक मध्य वर्ग का उदय हुआ जो परंपरागत रूप से शिक्षित एवं पाश्चात्य शिक्षा से प्राप्त थे, लेकिन वे अपनी संस्कृति को चाहने वाले थे। हालांकि वे प्रभावित तो पाश्चात्य संस्कृति से थे, लेकिन वो अपनी संस्कृति को भी जीवित रखना चाहते थे। और 19वीं शताब्दी में बौद्धिक वर्ग में मुख्यतः यूरोप का जो मध्य वर्ग था, जहाँ पर मानवतावाद और विज्ञानवाद का जो प्रसार हुआ, उससे एक नवीन चेतना आई और उसने वहाँ पर जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की जो एक तीव्र इच्छा थी वो एक उन्होंने जागृत की। उसके परिणाम स्वरूप पूरे यूरोप देख लीजिए या उनके प्रभाव से भारत में देख लीजिए, एक पुनर्जागरण और धर्म सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और इसमें इस मध्य वर्ग ने विशेष योगदान दिया था। इस वर्ग में कोई व्यापारी या औद्योगिक घराने के व्यक्ति नहीं आते थे, अपितु वे सरकारी कार्यालयों में कार्यरत व्यक्ति आते थे जो शिक्षित थे और शिक्षा प्रसार का कार्य करते थे, पत्रकार थे, वकील थे, चिकित्सक थे और जो कहीं ना कहीं किसी नौकरी से पेशे से जुड़े हुए थे और लेकिन उनका जो लालन पालन या जो प्रशिक्षण हुआ वो पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में हुआ। और यह आंदोलन एक तरह से बौद्धिक कसौटी के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें सुधार आंदोलन को एक वैचारिक धरातल प्रदान किया जिसमें धार्मिक सार्वभौमिकता, मानवतावाद और तर्कवाद को विशेष बल दिया गया। राजा राम मोहन रॉय इस सारे सुधार आंदोलन के अग्रज थे और उनके बारे में जो मान्यता थी वो ये थी कि अक्षय कुमार दत्त के शब्दों में बोलता हूँ, तर्कवाद या हेतुवाद ही हमारे मुख्य अभिप्रेरक तत्व हैं, यानी कि वे बिना तर्क के किसी भी चीज़ को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होते थे। राजा राम मोहन रॉय के समाज सुधारक आंदोलनों से प्रभावित होकर ब्रिटिश शासन ने भी उनका साथ दिया और कई ऐसे सुधार आंदोलन के प्रभाव में ऐसे कार्य किए गए जो भारतीयों के लिए एक बिल्कुल नवीन थे। और इस तरह से समाज सुधार आंदोलन की दो धाराएं चली। पहली धारा चली सामाजिक सुधार की दिशा में और दूसरी धारा चली स्त्री की दिशा में सुधार के प्रयास। हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो सफर रहा है इन ब्रिटिश पीरियड में या उससे मध्यकालीन भारत में वो स्त्री रही है। तो स्त्री जो प्राचीन भारत में पुरुष के समकक्ष ज्ञान अर्जन करती थी, वो मध्यकाल में आते आते उसकी स्थिति नीचे गिरने लगी और जब अंग्रेज आए तो बिल्कुल निचलेतम स्तर पर उसकी स्थिति थी। तो ये सुधार आंदोलन की जो दो धाराएं चली, सामाजिक सुधार की दिशा में और स्त्री सुधार की दिशा में, वो प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण थे और बाद में सफल हुए। ये सारा का सारा मैंने अपना जो लेक्चर है ये PDF में डाला है, आप उससे भी देखें और उसको विस्तार से समझें। कल मैं महिलाओं की स्थिति के सुधार में उठाए गए कदमों पर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद।